भाई सारे बाण भैया ना हाथ जोड़ के राम राम। भाई एक बहुत ही विद्वान पंडित जी थे जो कि पतरा देखकर हर किसी के बारे में बता देते कि भाई तेरे साथ यह परेशानी जिंदगी में आने वाली है और ये आ चुकी है, उसका कुछ समाधान भी बताती है। तो भाई इसी तरह समय बीतता चला गया। एक दिन पंडित जी के लड़का जो था वो बोला कि पिताजी आप दुनिया के बारे में बताते हो, आप मेरे बारे में भी मेरे नाम का भी पतरा देख कर बताओ ना कि जिंदगी में क्या समस्या आने वाली है और क्या आएगी। तो बोला बेटा अभी तो छोटा है, कुछ समय बाद देखेंगे, बड़ा हो जा पहले। तो भाई इसी तरह बैठे थे पंडित जी। एक दिन ध्यान में आया कि लड़का ठीक कहता है, चलो देख लेता हूँ। तो भाई पंडित जी ने जो अपना पतरा निकाला, उसमें पतरे को सौदा देखा, उसकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश की। तो भाई लड़के की शादी मछुआरा के लड़के के साथ। भाई ये साथ देखते हुए ही कि ना पंडित जी का दिमाग घूम गया, पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि परमात्मा है विधाता, ये क्या लेख लिख दिया। तो भाई एक दिन पंडित जी ने प्रोग्राम बनाया क्यों ना उस मछुआरा के घर जाया जाए। तो पंडित जी उस मछुआरा के घर पहुंच जाते हैं। एक दिन पहुंच जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई कितने लड़के हैं तेरे पास। मछुआरा ने कहा कि पंडित जी महाराज मेरे 4 लड़के हैं। बोला कोई तारा नाम की लड़की भी है तेरे पास? बोले हाँ जी, छोटे वाली तारा नाम की लड़की है मेरे पास। बोले ऐसा है भाई, वो लड़की तेरे लिए बहुत बड़ा भार है, संकट है, और जब तक वो तेरे घर पे रहेगी अन्न धन की तेरे पास कमी ही रहेगी। तो ऐसा कर भाई, तू उस गुड़िया को मेरे को दे दे, मैं अपनी पुत्री के रूप में उसको पालूंगा, मेरे कोई औलाद भी नहीं है। तो पंडित जी की बात सुनकर वो मछुआरा बड़ा प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे पंडित जी महाराज, अगर आपकी ये इच्छा है तो आप ले जा सकते हो, मैं गरीब आदमी हूँ, इतने बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ हूँ। तो भाई पंडित जी उसको साथ लेकर चल पड़ते हैं। साथ ले लेते हैं तो भाई रास्ते में नदी आती है। तो पंडित जी ने क्या किया, एक काठ का बक्सा ले लिया और उसके अंदर लेटाकर उस छोटी बच्ची जो थी उसको जल में प्रवाहित कर दिया, बक्से में रोक कर दिया भाई। तो कोई नदी के ही किनारे आगे चलकर गांव था। गांव था तो भाई उस गांव में भी कोई पंडित जी था जो कई साल बीत चुके थे शादी को, लेकिन उसको औलाद नहीं थी। वो डेली नदी में स्नान करने के लिए जाता भाई। तो यही अरदास करता मालिक से कि हे परमात्मा, मुझे एक पुत्र या पुत्री दे दो ताकि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाए और हमारी आत्मा को शांति मिल जाए। तो जैसे ही पंडित जी ने गुत्थी लगाई और बाहर निकला तो उसे दूर से एक बक्सा बहता हुआ नजर आया। तो भाई नजदीक आने पर उसने वो हाथ में पकड़ लिया और बाहर निकाल कर देखा तो बहुत ही सुंदर गुड़िया फूल सी उस बक्से के अंदर लेटा रखी। भाई पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर परमात्मा का आभार किया, हे परमात्मा, आपने आज मेरी सारी मुराद सुन ली और ये गुड़िया मुझे मिली है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। जो मैंने आपकी भक्ति की है आज वो सफल हो गई प्रभु। ऐसा कहकर उस लड़की को लेकर अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा और घर में के बाहर आते ही जोर से आवाज लगाई कि पंडितानी बाहर आओ। भाई पंडितानी में आवाज सुनाई दी कि पंडित जी बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी बाहर आई। बाहर आई, देखती है तो क्या देखती है कि पंडित जी की गोदी में छोटी सी लड़की गुड़िया फूल से। बोला पंडित जी ये कहाँ से ले आए आप? तो पंडित जी ने सारी बात बताई कि इसी तरह मैं तो स्नान कर रहा था, ये बक्से में जो है थी वो बक्सा मैंने बाहर निकाला। तो भाई पंडितानी बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई कि हे परमात्मा, आज बरसों बाद हमारी सुन ली, हम पुत्री के रूप में ये हमारे घर में आई है, हम पुत्री समझकर इसको पालेंगे। और भाई ऐसे ही जो है समय बीतता चला गया। समय बीतता चला गया तो भाई कुछ समय बाद वो लड़की जो है बड़ी हो गई, शादी योग्य हो गई। शादी योग्य हो गई तो भाई पंडितानी एक दिन कहने लगी कि पंडित जी गुड़िया की शादी करनी है, ये बड़ी हो गई तो कोई लड़का भी देखा जाए। पहले हाँ पंडितानी बात तो ठीक कहती हो, एक साथ में गांव है नजदीक लगता, वहां जो है मेरे जानकार पंडित जी हैं, मैं उनके पास जाता हूँ। तो भाई उसी पंडित के पास पहुंच जाते हैं पंडित जी। भाई वो देखते ही पंडित जी खुश होते हैं, अरे आओ रे मेरे बचपन के साथी, कैसे आना हुआ सुनाओ, घर परिवार सब ठीक ठाक है? बोला पंडित जी महाराज बिल्कुल मौज बार हो रही है, और घर से आने का कारण ये है
कि गुड़िया बड़ी हो चुकी है, उसके लिए वर तलाशना है। तो भाई पंडित जी ने कहा कि हमारे पास भी एक लड़का है, अगर आपके समझ में आ जाए तो आप देख लो। लड़का देखा, लड़का भी सुंदर था, पंडित जी के समझ में आ गया। बोला जी लड़का हमारे समझ में आ गया है, आप गुड़िया देखे हो, हमारी लड़की को देखो, अगर पसंद आए तो आगे बात बढ़ाएंगी। तो भाई पंडित जी चले गए, वहां देखा तो उनको भी लड़की समझ में आ गई भाई। तो भाई दोनों का रिश्ता कर दिया, कुछ समय बाद शादी कर दी। शादी कर दी तो भाई पंडित जी का जो लड़का था वो कहीं बाहर कमाने के लिए चला गया। बाहर कमाने के लिए चला गया तो भाई ऐसे ही समय बीतता चला गया। कुछ दिन बाद जो है पंडित जी बोले कि बेटा आपके भाई बहन नहीं क्या, भाई नहीं है कोई भी, कोई आता ही नहीं यहाँ तुम्हारे पास तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए। तो जो पुत्रवधू थी पंडित जी की, उन्होंने जवाब दिया कि पिताजी मेरा ना कोई भाई है ना कोई बहन है, और जो ये मेरे माँ बाप हैं ये भी मुझे जन्म देने वाले नहीं हैं। इन्होंने तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। कहते हैं कि मैं किसी बक्से में जो है नदी में बहती हुई आ रही थी, इन्होंने मुझे निकाल लिया और अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर कर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। भाई पंडित जी का एकदम दिमाग घूम गया कि हे परमात्मा, टालने की तो खूब कोशिश की लेकिन नहीं बात बनी। जल्दी जल्दी भाग गया और पंडित जी के पास गया। पंडित जी के पास जाकर भाई पूछी सारी बात। तो पंडित जी ने कहा कि सारी बात बताई कि ऐसे नदी में बहती हुई आई थी और भाई हमने इसको अपनी पुत्री के रूप में लेकर जो है इसका पालन पोषण किया है। तो भाई पंडित जी घर पे आ गए वापसी। घर पे आने के बाद जो है सोचने लगे कि जो परमात्मा ने किया इसको टालेंगे जरूर। तो एक और नया जो है दिमाग में इन्होंने खोज की और बोले कि बेटा चलो नदी पर चलते हैं घूमने के लिए। और पंडित जी ने तिजोरी से जो है एक छल्ला निकाल लिया सोने का। तो वे उसे लेकर वो नदी पर घूमने के लिए चले गए। और वहां जाने के बाद अपनी पुत्रवधू को छल्ला दे दिया और कहा बेटा जोर लगाकर नदी के अंदर फेंक दे इसको। तो उसने जोर लगाकर नदी के अंदर डाल दिया और कहा कि अब इस छल्ले को बाहर निकाल कर लाओ आप, अगर असमर्थ रहो इसे निकालने में तो घर पे वापसी नहीं आना है। ऐसा कहकर पंडित जी घर पहुंच गए। भाई उसने खूब कोशिश की, पूरा दिन बेचारी ने, दिन छिपने वाला था लेकिन वो जो है उसके हाथ नहीं लगा। उसके हाथ नहीं लगा तो भाई वो निराश होकर नदी के कांठे बैठकर रोने लगी। रोने लगी तो भाई उसी नदी के नजदीक लगता कोई गांव था, उसमें कोई ठाकुर जी थे। उनके भी भाई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी तो वो घूमने के लिए नदी के किनारे आ गई और वहां जाकर देखा तो जो है एक लड़की रोती हुई नदी के कांठे बैठी है। तो नजदीक जाकर उसने पूछा बेटा क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्यों रो रही हो। तो उसने सारी बात बताई। उसने ठाकुर जी ने कहा बेटा हमारे कोई औलाद नहीं है और आप हमारी पुत्री के रूप में हमारे घर पर चलो और हम वो घर आज से हमारा भी और आपका भी होगा। तो भाई जो है वो उनके साथ चली गई। तो भाई कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन ठाकुर जी बाजार से मछली ले आए। मछली ले आए तो कहा कि बेटा मछली लेकर आए हूँ, आप इसको बना दोगे। बोले हाँ पिताजी बना दूंगी। तो जैसे ही उसने मछली काटी तो वो छल्ला मछली के अंदर निकल आया। मछली के अंदर निकल आया तो उसने उठा के वो रख लिया, कुछ नहीं बोली। तो भाई जो वो पंडित जी था उसका लड़का बाहर से छुट्टी आ गया बोला पिताजी तुम्हारी पुत्रवधू कहाँ है। तो उन्होंने कहा बेटा वो नदी में स्नान करने के लिए गई थी, वहां डूब गई। तो भाई उसको भी बड़ा दुख हुआ। बेटा घबराओ मत, तुम्हारी और शादी कर देंगे। तो कुछ दिन बाद जो है पंडित जी बोले कि बेटा चल, कोई हमारा जानकार पंडित है, उसका लड़की है, दोनों चलते हैं और वहाँ जाकर उनसे बात करते हैं। अगर लड़की पसंद आ जाए और आप उनको पसंद आ जाओगे तो आप इसमें जो है रिश्ता करके शादी कर देंगे। तो भाई चल पड़े तो भाई शाम हो गई। शाम हो गई तो नज़दीक की जो गाँव
था वो उसी में कोई, चलो आज रात तो भाई यहीं इसी गांव में रुकेंगे। तो उसके ध्यान में आया पंडित जी के कि भाई कोई ठाकुर था, वो तेरा तो सहपाठी था, तेरा जानकार था, खास मित्र था, इसी गांव का था, तो चलो क्यों ना उसी के घर रुक जाए। तो भाई उसके घर चले जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा। तो इतने में उसने जो है उस लड़की को आवाज़ दी कि तारा बेटा पानी लेकर आओ, बाहर निकलो, देखो कौन आया है। तो भाई जैसे ही वो बाहर निकली तो देखा भाई पंडित जी भी और उसके घर वाला भी दोनों हैं। तो पंडित जी का लड़का बोला कि पिताजी आप तो ये बोल रहे थे कि ये नदी में डूब कर मर गई, ये तो जो है जिंदा है, मेरे से झूठ क्यों बोला। और उसको कहने लगे कि तू घर क्यों नहीं आई। बोला पिताजी ने मेरे से शर्त रखी थी, ये नदी में छल्ला भगवा कर कि इसको निकाल सको तो घर पे आना है, और नहीं तो घर पे वापस नहीं आना है। तो दोनों की तरफ लखाकर पंडित जी महाराज और हाथ जोड़कर कि हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, जो आपने लिख दिया उसको टालने वाला कोई भी नहीं, विधाता के लेख को टालने वाला कोई भी नहीं है, जो लिख दिया वो होकर रहेगा। और मैं आपसे तो क्षमा मांगता हूँ प्रभु, लेकिन इन बच्चों का भी गुनहगार हूँ। तो पंडित जी बच्चों के सामने भी क्षमा मांगने लगे। और भाई उसके जो पुत्र वधू थी उसने कहा कि पिताजी ये छल्ला जो नदी के अंदर डाला था वो ये रहा, इसको पकड़ो। और पंडित जी ने अपनी गलती अपने किए पर पछतावा माना और दोनों बच्चों से क्षमा मांगी। और भाई दोनों बच्चों को साथ लेकर अपने घर पर चले गए और सुख शांति से रहने लगे। तो भाई एक छोटी सी जो है कहानी थी जो आपके सामने बताई गई है कि इंसान कितना ही भी समझदार हो, कितना ही विज्ञानी हो, कितना ही भी विद्वान हो, लेकिन जो उस विधाता ने जो लिख दिया उसको टालने वाला कोई नहीं। अगर उसको टालने वाला होता तो भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी भी 14 साल का वनवास नहीं काटते। और जो कृष्ण भगवान ने दुख देखे हैं वो भी ऐसा नहीं देखते, क्योंकि आदम देह में आए हैं स्वयं परमात्मा भी, लेकिन उन्होंने भी कष्ट भोगा है। तो भाई जो उस मालिक ने लिख दिया वो होकर रहेगा, उसको टालने वाला कोई नहीं है। तो कर्म का फल इंसान को अवश्य भोगना पड़ता है, और ये सबसे बड़ा होता है। तो ये कहानी आपको सुनाई है, आशा करते हैं ये कहानी आप सभी भाई बहनों को बहुत ही पसंद आएगी। अगली वीडियो में फिर जल्द से आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को हाथ जोड़कर नमस्कार।